अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। फैमिली विजिट वीज़ा की जो वेबसाइट है, जो इदारा है, ये तीसरी मरतबा है कि तब्दील कर दिया गया है। नया इदारा कौन सा है? अगर आपने भी फैमिली विजिट वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है, पाकिस्तान में स्टैंप वगैरह करवाएंगे, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज की स्टोरी में हम आपको इससे आगाह करेंगे। इसके अलावा वीडियो के आखिर में जो वीज़ों का ई नंबर जनरेट नहीं हो रहा, इस हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो पर आप सबकी जानिब से बहुत बड़े तादाद में ये सवाल पूछा जाता है कि नंबर जो जनरेट नहीं हो रहा उसका क्या बना। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली विजिट वीजा के वेबसाइट और नए इदारे के बारे में। आप सबको बताते चले कि सबसे पहले फैमिली विजिट वीजा के लिए जो वेबसाइट, जो इदारा था, वो एतमाद था। अगर आप अपने फैमिली की विजिट वीजा स्टैंप वगैरह करवाते, बायोमेट्रिक सब कुछ करवाते, तो आप एतमाद ऑफिस ही जाते। ऑफिस अब भी वही पाकिस्तान में जो है पुरानी लोकेशन पर है, लेकिन जो इदारा है एतमाद के बाद उसे चेंज किया गया, जेरी वीजा किया गया। जेरी वीजा की भी जो है सर्विसेज काफी स्मूथ थे, लेकिन पता नहीं कि इन्होंने दोबारा से क्यों चेंज किया। हो सकता है कि कोई मसला इनको पेश आया होगा। जेरी वीजाज को तकरीबन जो है साल ही नहीं हुआ कि उनको दोबारा से चेंज किया गया। अभी जो नया इदारा है फैमिली विजिट वीजा के तमाम तर मामला देखने के लिए, वो जो है ताशीर कर दिया गया है। जो ताशीर है, नया इदारा वो आ चुका है। अभी अगर आप अपॉइंटमेंट हासिल करते हैं या फिर अपने फैमिली की विजिट वीजा स्टैम्प करवाते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह के लिए जाते हैं, तो जो नया इदारा है ये आपके लिए जानना जरूरी है कि उसे ताशीर कर दिया गया है। जो ऑफिसेज थे पाकिस्तान में एतमाद के या फिर जेरी वीजाज की, वो वही पुरानी लोकेशन पर है। ये नहीं कि जो ऑफिसेज है वो भी चेंज हो चुके हैं, आपने वही पुराने ऑफिसेज में जाना है, लेकिन जो इदारा है वो चेंज हो चुका है। अभी अगर आप पुराने लिंक्स पर जाते हैं, जेरी वीजाज के या फिर एतमाद की वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो वेबसाइट जो है आपको रिडायरेक्ट जो है कर देता है ताशीर के वेबसाइट पर। अभी अगर आपको अपना फैमिली विजिट वीजा स्टैंप वगैरह करवाना है या फिर अपने फैमिली को वहां बेचना है, तो उससे पहले आपने जो है वो अपॉइंटमेंट हासिल करना है, जिसको अरबी में मौअद कहते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए आपको जो है वो न्यू वेबसाइट पर आप जाना होगा जो ताशीर हो चुका है। आप अगर पुराने लिंक पर भी जाएंगे तो वो आपको रिडायरेक्ट कर लेगा और आपने जो है उससे अपॉइंटमेंट हासिल करना है। जो नया इदारा आया है ताशीर फैमिली विजिट वीज़ा के तमाम तर मामला देखने के लिए, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें मज़ीद बहुत सी सहूलियात भी दी गई है, जैसे कि एक साथ अगर आपके फैमिली के मतलब मेंबरान हैं तो उन सब का एक साथ आप जो है अपॉइंटमेंट जारी करा सकते हैं। इसके अलावा उसी अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल कर सकते हैं, रिप्रिंट कर सकते हैं। वेबसाइट पर बहुत सी सहूलियात दिए गए हैं। तो ये हमने आपको आगाह किया कि जो फैमिली विजिट वीज़ा का इदारा है वो चेंज हो चुका है, नया इदारा जो है वो ताशीर हो गया है। तो फैमिली विजिट वीज़ा के नए इदारे के हवाले से हमने आप सबको आगाह किया। अगर आप भी ताशीर के वेबसाइट पर जाते हैं या फिर पुराने वेबसाइट पर जाते हैं और वो आपको ताशीर के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर आप अपना जब मालूमात मतलब फिल करेंगे तो आपको ये ख्याल जरूर आएगा कि मैं दूसरे वेबसाइट पर क्यों मालूमात दे रहा हूँ वगैरह। डर सा मतलब आपके दिल में पैदा होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो इदारा है वो चेंज हो चुका है। नया इदारा जो है फैमिली विजिट वीजा की तमाम तर मामलात को देखने के लिए वो ताशीर इदारा है। तो अपॉइंटमेंट तमाम तर चीजें आप वहां से जारी करा सकते हैं। अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं कि पाकिस्तान में जिन वीज़ों का ई नंबर जनरेट नहीं हो रहा, आप सब की जानिब से बहुत ही बड़ी तादाद में ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारे पास जब अपडेट्स आएगी तभी हम जो है इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ना। अपडेट्स नहीं आएगी तो हम खुद से क्या बताएं। आप सबकी जानिब से बहुत ही बड़ी तादाद में ये सवाल पूछा जा रहा है। मैंने सोचा आप लोग ये सोचेंगे कि भाई सफ़ी भाई आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो फिलहाल कोई भी अपडेट्स नहीं है। यकीन माने जिन एजेंसियों से हम मालूमात करवाते हैं वो भी मतलब अब जवाब नहीं दे रहे। इतनी मरतबा हम लोगों ने जो है उनसे पूछा कि भाई जवाब दो। वो मैसेज देख लेते हैं, मैं अभी आपको जो है अपने मोबाइल में दिखा देता हूँ। मैसेज देखते हैं और जवाब नहीं देते। वजह यह है कि वो तंग हो गए। भाई हम बार बार उनसे पूछते हैं क्या बना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो वो भी तंग हो गई, जवाब नहीं दे रहे। अब मसला ये है कि जिन्होंने वीज़े भेजे हैं, जिन एजेंटों के थ्रू, जिन एजेंसियों के थ्रू जो है वो आप स्टैम्प करवा रहे हैं, तो आप हमसे पूछने की बजाय उनसे पूछे कि भाई कब बहाल होंगे, काम कब होगा मेरा वगैरह। तो वो मतलब उनको जो मालूमात आएगी वो भी हमसे पहले आएगी। इसके अलावा ये देखिए वजारत खारजा का वेबसाइट, इस पर भी कोई अपडेट्स नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद सऊदी एम्बेसी की ये ट्विटर अकाउंट देखे, इस पर भी कोई अपडेट्स नहीं। कहने का मतलब ये है सऊदी हुकूमत की जानिब से वीज़ों का जो ई नंबर जनरेट नहीं हो रहा, इस हवाले से कोई भी अपडेट्स नहीं है और ना ही एजेंसियों को कोई अपडेट्स है कि आखिर वजह क्या है। बहुत से लोग ये दावा भी कर
कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो जनरेट वगैरह हो गया, लेकिन कोई सबूत मतलब वो शो नहीं कर रहे। सबूत शो करे भाई, अगर जनरेट हुआ तो बाकी लोग क्यों वैसे बैठे हैं, बाकी लोगों का क्यों नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है अभी भी लोगों की जो ई नंबर है वो जनरेट नहीं हो रहे। आप सब परेशान हैं, हमको पता है, लेकिन टेंशन ना ले, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसमें ही मतलब अपनी बेहतरी होगी, जो होता है इंसान के लिए अच्छे के लिए ही होता है। बाकी और क्या कहूँ, जो था मैंने कह दिया। जो भी कोई अपडेट इस तरह की वगैरह अगर आएगी तो मैं उस पर अलहदा से फौरन वीडियो बना के अब सब तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहरहाल अपने एजेंटों से मालूमात कराया करे, वो आपको हमसे पहले बताएगा। बहरहाल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।